बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम बनी इसराइल पर बहुत मज़ालिम ढाए थे। दरअसल फ़िरौन इस वक़्त के बादशाहों का लक़ब था, यानी जो भी बादशाह बनता इसको फ़िरौन कहा जाता था। डॉक्टर मोरस पुकाये की तहकीक के मुताबिक बनी इसराइल पर जुल्म व सितम करने वाले हुक्मरान का नाम रमसीस दोम था। मज़ीद डिस्कस करने से पहले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इल्तिमास है कि वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। रमसीस की वफ़ात के बाद इसका जानशीन मर्द फ़तह मुकर्रर हुआ। इसी की दौरे हुक्मरानी में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल समेत मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया। चनाचा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लिए दरियाए नील पार कर रहे थे, ये भी अपने लश्कर समेत इनका पीछा करते दरियाए नील में उतर पड़ा। मगर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दरिया पार करवाने के बाद दरिया के पानी को चला दिया और फ़िरौन को इसके लश्कर समेत डुबोकर हलाक कर दिया। इस वाक़या का जिक्र कुरान मजीद में सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 से 93 तक आया है। तर्जुमा: और हम बनी इसराइल को समुंदर से गुजार लेके फिर फ़िरौन और उसके लश्कर जुल्म व ज़्यादती के घर से इनके पीछे चले, हत्ता कि जब फ़िरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया खुदावंदे हकीकी इसके सिवा कोई नहीं है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं भी सरे इताअत झुका देने वालों में से हूँ। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तो नाफरमानी करता रहा और फसाद बर्पा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश को ही बचाएंगे ताकि तू बाद में आने वाली नस्लों के लिए निशान इबरत बने। अगरचा बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने वादा फरमा दिया कि हम फ़िरौन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए वो बाइस इबरत हो, और अपने आप को खुदा कहलाने वाले की लाश को देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करें। चनाचे अल्लाह ताला का फरमान सच साबित हुआ और फ़िरौन का मम्मी शुदा जिस्म 1898 में दरियाए नील के करीब तबसिया के मकाम पर शाहों की वादी से दरियाफ्त किया गया, जहाँ से इसको कायरा मुंतकिल कर दिया गया। लीड स्मिथ ने 8 जुलाई 1907 को जब इसके जिस्म से गिलाफ़ों को उतारा तो इसकी लाश पर नमक की एक तह जमी पाई गई, जो खारी पानी में इसके गरक होने की खुली अलामत थी। इसने इस अमल का तफसीली तज़किरा और जिस्म के जायदे का हाल अपनी किताब में दर्ज किया है। उस वक़्त से फ़िरौन की ये लाश कायरा के अजायब घरों में सियाहों के लिए सजी हुई है। इसका सर और गर्दन खुले हुए हैं और बाकी जिस्म को एक कपड़े में छुपा कर रखा हुआ है, जबकि इसके नाक के सामने वाला हिस्सा थोड़ा कटा हुआ है, जैसे किसी हैवान ने खा लिया हो। गालिबन समुद्री मछली ने इस पर मुंह मारा होगा और फिर इसकी लाश अल्लाह के फैसले के मुताबिक किनारे पर फेंक दी गई ताकि दुनिया के लिए इबरत हो। जून 1975 में डॉक्टर मोरस ने मिस्री हुक्मरानों की इजाज़त से फ़िरौन के जिस्म के इन हिस्सों का जायज़ा लिया जो उस वक़्त तक ढके हुए थे और इनकी तस्वीर उतारी। फिर एक आला दर्जे की लेज़र मुसव्वरी के ज़रिए डॉक्टर एल मेल्जी ने फ़िरौन की लाश पर तहकीक की। इन तहकीकात से हासिल होने वाले नताइज ने इन मफरूज़ों को तक़वियत बख्शी जो फ़िरौन की लाश के महफूज रहने के मुतल्लिक़ कायम किए गए थे। इन तहकीकात के नताइज के मुताबिक फ़िरौन की लाश ज़्यादा अरसा तक पानी में नहीं रही थी। अगर फ़िरौन की लाश कुछ और मुद्दत तक पानी में डूबी रहती तो इसकी हालत ख़राब हो सकती थी, हत्ता कि अगर पानी के बाहर बगैर खनूदशुदा हालत में एक लंबे अरसे तक पड़ी रहती तो फिर भी ये महफूज ना रहती। खैर, इन मालूमात के हसूल के लिए भी कोशिशें जारी रखी गई कि क्या लाश की मौत पानी में डूबने से हुई या कोई और वजूहात भी थी। चनाचा मज़ीद तहकीकात के लिए लाश को पेरिस ले जाया गया और वहाँ लीगल आइडेंटिफिकेशन लेबॉर्ट्री के मैनेजर डॉक्टर डेरिगोन ने मुशाहदात के बाद बताया कि इस लाश की फौरी मौत का सबब वो शदीद चोट थी जो इसकी खोपड़ी के सामने वाले हिस्से को पहुंची, क्योंकि इसकी खोपड़ी के महराब वाले हिस्से में काफ़ी खला मौजूद है। और ये तमाम तहकीकात आसमानी किताबों में बयान करदा फ़िरौन के डूब के मरने के वाक़या की तस्दीक करती हैं कि जिसमें बताया गया है कि फ़िरौन को दरिया की मौजों ने अपनी लपेट में ले लिया था। मज़ीद नाज़रीन इकराम, पुराने ज़माने में मिस्र में लोग लाशों को ऐसा मसाला लगाते थे जिससे लाशें महफूज हो जाती थीं। इनमें से चंद मम्मियों के जिस्म आज तक पड़े हुए हैं और कुछ से इन्होंने पट्टियाँ उतार दी हैं, और जिन से पट्टियाँ उतार दी हैं इनकी खाल से पता लगता है कि ये किसी मुर्दा की खाल है।
لیکن ان تمام ممیوں میں سے فرعون وہ واحد شخص ہے جس کی لاش کا گوشت تر و تازہ ہے۔ واللہ عالم سچ ہے یا جھوٹ۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے میوزیم میں چوہے رکھے ہوئے ہیں جو ہر سال 15 مارچ کو فرعون کی لاش پر چھوڑے جاتے ہیں، جو اس کا بڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں اور پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو شیشے میں دوبارہ بند کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ان نتائج سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہزاروں سال تک زمانے کے اثرات سے محفوظ رہی اور آخرکار اس کو 19ویں صدی میں دریافت کیا گیا اور یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت رہے گی۔ لہٰذا اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں غرور اور تکبر سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ فرعونی صفات ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے دوسرے دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔